ये कैरेक्टर बेसिकली मेरे पास नहीं था, हमारी एक दो और लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं उनके पास था ये कैरेक्टर। और मैंने सिर्फ तुम कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था। आई वाज लाइक कि चलो अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, बिकॉज आप इतना काम कर रहे थे तो थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर मुझे असद भाई ने एक और स्क्रिप्ट भेजा था जो कर रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट करना था, क्या नाम है उनका, एक डायरेक्टर है, खैर वो डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक तो है। मैंने वो स्टोरी सुनी, तो वो स्टोरी मुझे लगा कि मैंने ऐसा सेम कैरेक्टर ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। तो वो स्टोरी कुछ बहुत सिमिलर थी, तो मैंने कहा कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैरी बाजी ने नेक्स्ट डे मुझे ये वाला स्क्रिप्ट भेजा। So of course आप बात कर रहे हो असद कुरैशी की, सेवन स्काई सेवन स्काई की। बिल्कुल। फिर उनकी जो प्रोडक्शन हेड है मैरी बाजी, उन्होंने मुझे फिर ये स्क्रिप्ट भेजा। तो मैंने ये स्टोरी ऑलरेडी सुनी हुई थी और किसी और एक्ट्रेस जो कर रही थी उनके थ्रू सुनी हुई थी कि किस तरह का प्रोजेक्ट हो रहा है और मे बी मैं करूँ। तो मैंने कहा अच्छी स्टोरी है, चलो ठीक है, बट इतना मुझे पता नहीं था। खैर, तो उसमें उस वक्त लीड पे भी और एक्टर थे, दानिश तैमूर कर रहे थे। अच्छा, या राइट अप दानिश इज अली, बिल्कुल ऐसे बैठता उन पे जाके। ओके। फिर दानिश का कुछ आई डोंट नो, कुछ उन्हें स्क्रिप्ट समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मैंने मैरी बाजी से कहा कि मुझे स्क्रिप्ट भेजने, मैं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी लड़की है और स्ट्रॉन्ग लड़की है और स्ट्रॉन्ग लड़की है और डिफरेंट कैरेक्टर है। मैंने कहा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वैसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जैसे मैं करती भी आ रही हूँ बहुत सारे। लेकिन खैर मैंने जब सियानी किया था तो वो तो खैर बहुत ही कुछ ऑपोजिट था। तो उन्होंने कहा कि एक डिफरेंट कैरेक्टर है, कर लो, तुम पढ़ लो, तुम्हें अच्छा नहीं लगे तुम मत करना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने फिर उनसे कोई, उन्होंने मुझे 8 और मे बी 10 एपिसोड्स भेजे। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और फिर मैं वो पढ़ती रही। मैं लाहौर जाना था मुझे, तो मैंने वो फ्लाइट में वो मैंने सारे पढ़े और उसके बाद मैं वापस आई। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि शुरू में बड़ी वो लड़की बेसिकली वो शादी के बाद जैसी होगी वो शुरू में वैसी थी ही नहीं। सो शुरू में मेरी क्यूरियोसिटी और मेरी एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि वो जो फैमिली में एक अटैचमेंट दिखाई है ना सबके भाई के साथ और अम्मा के साथ, एक थोड़ा सा डर भी है कि अम्मा के सामने ये वाली बात नहीं करनी है, और अगर करनी है तो फिर भाई से जाके कर लो। भाभी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखाया है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। फिर वो जो हमेशा से होता है कि लड़के को दिखाते हैं कि वो जो है ना लड़की के प्यार में कुछ भी कर लेता है। हीरोज को ये दिखाया जाता है कि वो उसके पीछे उसने घर छोड़ दिया और पता नहीं क्या। तो वो मुझे लगा कि चलो लड़कियां भी प्यार कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। और डिफरेंट लगा, और डिफरेंट मुझे लगा। तो खैर मुझे आगे ये नहीं पता था कि इतना, तो मुझे ये पता था कि लड़के का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, वो थोड़ा नेगेटिव था। फिर मैंने 10 एपिसोड्स पढ़े, उसके बाद मैंने कहा हाँ अच्छा है, कर सकती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। और मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, असरा किसी से प्यार करी, तो मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा मे बी। फिर मैरी बाजी ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा अब डायरेक्टर तुम्हें कॉल करेंगे और फिर वो ब्रीफ करेंगे। तो मैंने उनसे कहा मुझे बाकी के एपिसोड्स भी भेज दो। तो उन्होंने कहा वो अभी लिखे जा रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे स्टोरी है और लड़का थोड़ा सा बीच में वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा और शक करेगा। मेरी बाजी थोड़ा तो खैर उन्होंने कहा थोड़ा शक करेगा। और मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि दानिश करा था, तो अभी दानिश का कुछ है हमारे साथ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसकी कुछ डेट्स और वो कोई और प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब भी है मुनीब करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मुनीब के साथ भी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये लड़की लाइक थ्रू आउट इतना ही चुप रहेगी जितना आप मुझे बता रहे हैं कि उसके साथ ये भी हो रहा है? क्योंकि मुझे वो जब बता रहे थे तो मुझे बता रहे थे कि लड़की एक पॉइंट पे पागल भी हो जाएगी। तो मैंने कहा ये थ्रू आउट लाइक इतनी ही डम रहेगी कि ये कुछ भी उसको बोलेगा और ये सुन लेगी। और अगर एक लड़की शुरू में इतनी ब्लंट है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई से अगर अपने रिश्ते की बात कर रही है कि मुझे एक लड़के से प्यार है, तो मैंने कहा ये सहलेगी इतना सब, जिंदा लाश बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो फिर बहुत सारी कुर्बानियां भी देता है। तो असरा शुरू से ही उनकी जो अम्मा है असरा की, उनका प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहा है और उन्होंने उसको शुरू से सिखाया ये कि वो भाई जो है वो जरा मॉडर्न है, वो जरा आजकल के हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं,
आप इंसान का खुश होना ज्यादा जरूरी है। अम्मा कहती हैं कि रिश्ता चलना जरूरी है, वो किस तरह से चलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी सोसाइटी की एक साइड ये है। तो उन्होंने कहा मुझे ये दिखाना है, और तुम छोड़कर जब घर जाओगी वापस कि मैं इस मर्द के साथ या इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें वापस भेजेंगी, कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। ऑब्वियसली पेरेंट्स से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, तो फिर तुम क्या करोगी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी? तुम जाओगी वापस अम्मा के लिए, और अम्मा जब बीमार हो जाती उन्हें देख के। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो खैर ये हुआ, और फिर और जंजीबील का स्क्रिप्ट था, जंजीबील का स्क्रिप्ट था। स्क्रिप्ट बहुत सारा रीराइट भी हुआ है बीच में। कुछ सीन्स थे जो मैंने और मुनीब ने भी कुछ सीन्स वहाँ बैठ के, खैर डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा हमारे उनकी इनपुट थी। उन्होंने वहाँ बैठ के बहुत सारी चीज़ें, मुनीब की बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साइड दिखाई दी थी। वो तो हमने अभी उसको थोड़ा सा ना कूल डाउन किया कि अभी कूल डाउन है, अभी ये किया हुआ जो हमने रीराइट किया है। मैं अपना तो खैर नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे तो थोड़ा सा भी होता था और मैं जाती थी, सर ये देखिए इसके साथ ये कर रहा है, ये सही है। तो वो कहते थे कि नहीं ये इतना है लेकिन मैं इसको कम कर दूंगा। जैसे एक सीन था वो जिसमें जूते उतार रही है उसके, मुझे लगता है कि वो एक ना दिखाने वाली चीज थी, लेकिन क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक स्टोरी ही उस तरह से लेकर चल रहे हैं, तो वो फिर उन्होंने जब दिखाया तो मैंने कहा अभी ये करना है, मतलब ऐसे। तो खैर उन्होंने कहा हाँ ये करना है और ये दिखाना पड़ेगा, बिकॉज फिर उसको एंडिंग अगर उस तरह की हमने दिखानी है ना कि उसको पछतावा है या उसके साथ ये उसको छोड़ के चली गई, या जो भी एंडिंग होगी, मैं बता नहीं रही हूँ लेकिन जो भी एंडिंग होगी तो उस हिसाब से अभी इसके साथ इतना होना चाहिए। तो खैर मैंने कहा चलें ठीक है, बिकॉज मैं प्रोजेक्ट साइन कर लेती हूँ तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कंप्लीट करूँ। बिल्कुल यू नो डायरेक्टर की कॉल है कि वो क्या चाह रहे हैं। बट यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जो भी एस्ट्रा का कैरेक्टर है और जैसे उसका होना चाहिए, मिस्कीन सी ही लड़की है ना, हाँ, जो कि प्यार है, लेकिन अब माँ ने एक दफा कह दिया कि जाओ निभाओ और अपना घर बसाओ, जो भी हो। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा मुंह धुला हुआ है तो तुम्हारा कसूर है, तो मियाँ तो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो इवन के अम्मा जब उसे देख लेती हैं किसी और लड़की के साथ, तब भी वो यही कह रही है। तो अम्मा ज्यादा टॉक्सिक है अम्मा भी टॉक्सिक है, मतलब हस्बैंड तो टॉक्सिक है ही सो है, लेकिन अम्मा भी काफी माशाल्लाह से टॉक्सिक है। बस वो चाह ये रही है कि ये रिश्ता किसी ना किसी तरह से चल जाए, ये घर ना आए, और एक ही बेटी है तो मे भी उन्हें लग रहा है कि वो। अनमोल, व्हाई डू यू थिंक कि शिद्दत जैसे ड्रामे होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि मर्द इतना जुल्म कर रहा है, और यहाँ पे इमोशनल अब्यूज की बात है, बिकॉज वो ये कहती भी है कि अच्छा मारता तो नहीं है, कभी हाथ नहीं उठाया, तो ये इमोशनल और मेंटल अब्यूज है। ऐसे ड्रामे क्यों इतने पॉपुलर होते हैं, इनकी रेटिंग्स क्यों आती हैं? मेरा अपना ड्रामा भी रेटिंग ला रहा है, मैं कैसे बोलूं बट नहीं, तो अच्छी बात है, रेटिंग आ रही है, लोग देख रहे हैं, मगर व्हाई डू यू थिंक कि लोग इतना एंजॉय करते हैं ऐसे ड्रामों को? देखें अगर रेटिंग ना आए ना तो हमारे यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनना बंद हो जाएं। ये हमारी जब पहले भी बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि जो एंटी हीरो दिखाते हैं हमारे वो ड्रामास हिट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑडियंस वो देख रही है और ऑडियंस वो देखना चाहती है। मगर क्यों देखना चाहती है? सवाल तो ये है कि क्यों। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितनी ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर अट्रैक्ट होती हैं एंटी हीरो से, जो मैंने नोटिस किया। मैं वो नहीं करी, दिस इज़ व्हाट आई फील कि एंटी हीरो ने जिस तरह से बहुत सारे अभी कैरेक्टर्स हिट हुए हैं हमारे ड्रामास में, वो सारे एंटी हीरोज थे। बिल्कुल। बाद में दे फेल इन लव और फिर जो भी वो अच्छे इंसान बन गया एंड ऑल। बट मुनीब का जो कैरेक्टर है वो तो एंटी हीरो भी नहीं है, वो तो एक टोटली पता नहीं डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो अब वो भी ऑडियंस देख रहे हैं। अब वो ऑडियंस क्यों देख रहे हैं ये आई डोंट नो, बट मे बी एंटरटेनमेंट के हिसाब से जवाब के पीपल वुमेन आर अट्रैक्टेड टू एंटी हीरोज ज्यादा इन रियल लाइफ। दैट्स व्हाट आई फील, या बिकॉज़ क्योंकि ड्रामास इस तरह के जब भी बनते हैं वो हमेशा हिट होते हैं। और अगर आप एक सीधी सीधी लव स्टोरी दिखा दें ना ड्रामे में बना के, सीधी सीधी एज इन कि आप चलें एक लड़का है एक लड़की है, उसको प्यार हो गया, चलो फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी एंड नाउ दे आर हैप्पी और उनकी शादी हो गई है, जो भी। मुझे लगता है कि वो लोग इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखेंगे, नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अब कंटेंट हमारे पास कम है। आप दूसरी अगर देखें दूसरी जगह, दूसरी कंट्रीज से, हॉलीवुड से,